मारुततुल्यवेगं जेतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुनो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेशो विकार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, गोविंद भगवान की। आज कथा के प्रसंग पर अनुसुईया जी की महिमा और अनुसुईया चरित्र चित्रकूट में जो आप आज लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, मंदाकिनी गंगा का स्नान करते हैं, वो मंदाकिनी गंगा माँ अनुसुईया की देन है। उनके सतीत्व का तप का प्रभाव है और वही प्रतीक आज सबको देखने का मिलता है। द्वापर युग से आज दिन तक ये अनवरत बह रही है। एक भागीरथी गंगा, मंदाकिनी गंगा, अलकनंदा, ये सब पावन पुनीत नदियां हैं। सुरसरधार नाम मंदाकिनी, शोरसर कौतुक पातक डाकिनी, ये सुरसरी। और अनुसुईया जी ने एक बार अत्रि मुनि ने समाधि लगाई, तब किया। क्यों? एक समय द्वापर युग में जब धरा धर्म से छीण हुई और मरने लगी प्रजा सारी, सारी वसुधा बेचैन हुई। एक बार ऐसा समय आ गया कि पानी के लिए अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो अत्रि मुनि ने देखा कि यहाँ पर अब पशु पक्षी और इतनी विषम परिस्थिति आ गई कि चींटी भी पानी के लिए परेशान हो गई। इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई। तब अत्रि मुनि ने देखा कि ऐसे अब रक्षा कर पाना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया? बस समाधि पर बैठ गए और अविचल समाधि धारण कर ली। अनुसुईया जी सेवा में डट गई। देवताओं ने विचार किया अनुसुईया जी का ध्यान भंग करें, और ध्यान भंग करने के पश्चात सेवा से दूर हो जाएंगे। तब इस तरह का जब विचार किया देवताओं ने, लेकिन नहीं, अनुसुईया जी ने कहा कि इस समय मेरे पति समाधि, और यदि वो कहीं जाग गए और मुझसे कुछ मांगा और मैं सेवा में नहीं रही तो फिर मेरा सतीत्व, मेरा पति प्रधर्म का जो परायण है वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूं? इस समय मैं आपसे कोई वार्ता नहीं कर सकती हूं। क्यों? नारी का जो श्रेष्ठ धर्म है, नारी धर्म पति देव न दूजा, करई सदा संकर। अनुसुईया जी ने कहा
जो पत्नी का एक श्रेष्ठ धर्म होता है पति परायण करना। और यदि मेरे पति जाग उठे एकाएक और मुझसे कुछ यदि उन्होंने याचना किया, कुछ कहा और मैं सेवा में नहीं रही तो मेरा पति बंद हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती। लेकिन वही हुआ जो अनसुईया कह रही थी। एकाएक मुनिवर जाग उठे, बोले प्यारी पानी लाओ। सब उठी नारे, सब अनसुईया लाती प्यारे मत खा। अत्रि मुनि जाग उठे और जागने के बाद तुरंत ही जल की याचना किया। अनसुईया जी तुरंत खड़ी हुई। अत्रि जी ने ऐसा क्यों कहा जब जानते थे कि जल की परेशानी चल रही है, तो जल ही क्यों मांगा? क्यों? अनसुईया का एक सतियों में श्रेष्ठ नंबर आता है, प्रथम नंबर अनसुईया जी का। एक बार देवताओं ने भी ऐसा परीक्षण करने के लिए देवर्षि नारद एक बार गए घूमते घूमते और ब्रह्माणी के यहाँ गए। कहा नारायण 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 बीड़ा बजाते हुए। ब्रह्माणी ने कहा आओ देवर्षि आओ, बड़े दिन बाद आए। देवर्षि ने कहा कि माता आजकल देवलोक में बहुत चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये है कि माता अनसुईया सभी सतियों में श्रेष्ठ बताई जाती है। ब्रह्माणी ने कहा क्या हमारे सतित्व पर तुम्हें शक है? देवर्षि ने कहा नारायण नारायण माता, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो चल रही है देवलोक में आजकल चर्चा हो रही है, ऐसा कह करके देवर्षि वहां से तुरंत नारायण नारायण कह करके और बस भैया पार्वती के यहाँ पहुंच गए। आओ देवर्षि आओ। नारद जी कहने लगे मैया आजकल जो मैं देख रहा हूं देवलोक में बड़ी चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है? चर्चा ये है माता अनसुईया बहुत श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ सतियों में नंबर है। पार्वती जी ने कहा हमारे सतित्व पर देवर्षि तुम्हें कोई किसी प्रकार का संशय है? नारायण नारायण कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैं सुन रहा हूं वो आपसे बताने आया। बस नारायण नारायण कह करके पहुंचे। माता लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंच गए। माता लक्ष्मी के यहाँ जैसे पहुंचे और पहुंचते ही बस तुरंत ही क्या अब तो तुरंत बस आग्रह किया नारायण 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 आओ देवर्षि क्या हाल है? कहा सब कुछ ठीक है। फिर कैसे होगा? कहा कि आजकल चारों तरफ जो देवलोक में देखो मर्तलोक में देखो चारों तरफ बस एक ही चर्चा चल रहा है। क्या चर्चा है? चर्चा ये है माता अनसुईया श्रेष्ठ ऋषियों में। लक्ष्मी जी ने कहा अरे देवर्षि क्या कहना चाहते हो? हम लोग क्या सती नहीं है? हमारे सतित्व पर कोई संशय है, संदेह है? नारद जी ने कहा नारायण नारायण ये तो माता मैं नहीं कह सकता। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद ने तीनों जगह आग लगाया। अब नारी जो होती है कभी नारी की प्रशंसा नहीं सुनती है और ना ही कितनी कुरूप हो स्वरूप पर कभी मोहित नहीं होती है। शास्त्र कहता है रामचरितमानस भी संकेत करता है कि नारी धर्म पति देव न दूजा।
शंकर पर पूजा, परंतु नारी कभी नारी पर कोई नहीं, पति की तो सेवा कर देगी। मोही न नारी नारी कर रूपा, अनुपा। अब देवर्षि ने ऐसी आग लगा दी जिससे बड़ी दिक्कत हो गई। अब तीनों देवियां को भवन में चली गई। ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपने घर पर पहुंचे तब देखा कि पहले कोप भवन बनते थे, और अगर देवी कोप भवन में मिली तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है। अब तो आपस में बहलाया फुसलाया चर्चा किया, तो कहा कि आज देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी के यहाँ वही समस्या, विष्णु जी के यहाँ वही समस्या, महादेव जी के यहाँ वही समस्या, तीनों लोग एक मध्य के शिकार हो गए। कहा क्या? बोले आज देवर्षि नारद आए थे, कह रहे थे देवलोक में चर्चा चल रही है माता अनसुईया की, तो हमारे सत्य पर क्या संशय है? अरे ब्रह्मा विष्णु बोले अरे देवर्षि का तो काम है, सूचना इधर से उधर तुम्हारे लिए थोड़ी है। बोली नहीं, आज हमको ये पता ही करना पड़ेगा कि संसार में कौन बड़ी सती है। अब राजहट, बालहट और त्रियाहट, ये हट खराब होती है, पूरा सब कुछ सिस्टम बिगाड़ देती है। अपनी हट पर आ गए, कैकेयी अपनी हट पर आ गई, राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया, लेकिन अपनी हट से। अब तीनों देवता परेशान, बोले आज ये परीक्षा करके आना है कि कौन बड़ी सती है। अब तीनों देवता निकले, एक स्थान पर मिले। ब्रह्मा जी कैसे महादेव? बोले बस वही समस्या है जो आपके सामने। बोले चलो। विष्णु जी मिले, बोले बस वही दिक्कत है जो आपके सामने। कहाँ चलना चाहिए? बोले अनसुईया जी के यहाँ चलना पड़ेगा, और अनसुईया जी के सदत्व का आज परीक्षण करना पड़ेगा। अनसुईया जी के दरवाजे गए, एक भिक्षुक का साधु का वेश बनाया, और वेश बना करके भिक्षाम दी, याचना किया। माता जी कुछ भिक्षुक आए और कुछ याचना करते हैं कुछ खाने की। अनसुईया जी ने देखा 3 संत हैं, बड़ी कृपा है, गृहस्थ के घर में याचक का आना भी एक धर्म है। कंदमूल फल लेकर के आई। अनसुईया जी कैसे आई? वो याचक ने कुछ एक ऐसी याचना कर दिया जो याचना पूर्ण नहीं हो सकती, और हो सकती थी तो इस रूप में नहीं। कहा कि माता जी हम कंदमूल फल खाने की इच्छुक नहीं है, हम आपका स्तनपान करने की इच्छुक है। अरे अनसुईया जी ने विचार किया ये बाबा है या कोई छल है मेरे साथ? इतने बड़े रूप में इस तरह की वार्ता करना मुझे तो कुछ संशय लगता है। अनसुईया जी ने तुरंत कहा एक क्षण रुकिए, अपने सत्य का ध्यान किया, अंतरात्मा में देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश मेरी परीक्षा लेंगे। अरे ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए ऋषि मुनि लोग सैकड़ों वर्ष समाधिस्थ होकर के तपस्या करते हैं प्राप्ति के लिए, और मिलते नहीं है, आज वो मेरे दरवाजे खड़े हैं, याचना कर रहे हैं स्तनपान की। अनसुईया जी ने कहा ठहरिए, कमंडल से जल निकाला और अपने सतित्व का ध्यान किया कि यदि मैंने मन क्रम वचन से अपने प्रतिपद धर्म का पालन किया हो तो आज उनको मिलने से बालक बनाओ मैंने। जैसे अनसुईया जी ने कहा ऐसे स्तनपान तो इतना बड़ा बच्चा नहीं करता है,
आप कहते हैं हम आपके बच्चे हैं, तो बच्चा कैसा होता है? अनुसुईया जी कहने लगी, महाराज बोली सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, सुघर बनो ललना, झूलो प्रभु पलना, झूलो प्रभु पलना, कमंडल से जल निकाला, सजत्तु का ध्यान किया, देव से मार्जन किया, बहुत छोटे छोटे बालक। अनुसुईया जी ने लपक करके उठाया और पालने में लिटा दिया। बोले अब तुम्हें स्तनपान कराऊंगी, मेरी भी गोद भर जाएगी। अब देखो कैसा परमात्मा भगवान भक्त के बस में आकर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान गले टल जाए पर भक्त का मान न। बहुत बड़ी ताकत है, भगवान उसी के वशीभूत। आज छोटे छोटे बहुत समय हो गया, आज जब आए नहीं लौट करके तो देवर्षि नारद फिर नारायण नारायण। भैया आज महादेव नहीं दिख रहे। बोले महादेव जो तुम बता गए थे वही गए थे परीक्षा लेने के लिए, बहुत दिन हो गए लौटे नहीं है। फिर अरे बोले वो तो वहां बाल विनोद कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। क्या? बोले हाँ मैं देख करके आया। वो तो पलना में लेटे हैं और ललना बने स्तन पानी कर रहे हैं। अरे तीनों देवियां ब्रह्मा विष्णु महेश तुरंत विचार किया ये कैसे हो सकता है? वो तो परीक्षा लेने गए थे। बोले परीक्षा लेने गए थे लेकिन परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए और परीक्षा सफल हुई माता अनुसुईया की। अब तीनों देवियां गई भागी भागी, देखी तो वास्तविक में माता अनुसुईया से कहने लगी हम आपकी बहू हैं। अनुसुईया जी कहने लगी अरे 6-6 महीने के बालक हैं और तुम 20-20 साल की बहू है, ऐसे नहीं होता है क्या? बोली नहीं माता हम आपकी पुत्र वधू है, जब ये पुत्र बन गए तो हम आपकी पुत्र वधू कैसे हो सकता है? बोले ये कौन है? बोले ये संत वेश में जो आए थे यही तो हमारे पति है ब्रह्मा विष्णु महेश। अनुसुईया जी ने विचार किया इतना बड़ा आज मेरा अहोभाग्य है जीवन में। देखिए जो संसार का पालनहार है, जो संसार को झुलाता है वो मेरे यहाँ झूला, कितना बड़ा होगा। बहुत याचना किया उन्हें ब्रह्मा विष्णु ब्रह्माणी उमा रमा ब्रह्माणी तीनों ने कहा माता कृपा करो ये हमारे पति है, इन्हें दे दीजिए। आज वही फिर अनुसुईया जी ने अपने सत्य के प्रभाव से उनको पुनः वास्तविक रूप प्राप्त करके कहा प्रभु मैं धन्य हो गई, आपकी सेवा ऋषि मुनि लोग करते हैं और आपका पार नहीं पाते हैं। जय जय सीताराम राम तेरी माया है, ऋषि मुनि गए हार
प्रयास कर रहे हैं। बताने का कि आज वही अनुसुईया जी से अत्रि मुनि ने याचना किया जल की। अब अनुसुईया जी खड़ी हो गई कमंडल लेकर के, कहा प्राणनाथ थोड़ा रुक जाइए। अब अनुसुईया जी कमंडल लेकर के जल ही क्यों मांगा जब जल वहां पर था नहीं। अनुसुईया जी को भी पता था और अत्रि मुनि को पता था, इसलिए समाधि धारण की थी, लेकिन फिर भी जल की याचना किया कि मुझे जल चाहिए। जब जल की याचना किया और जल मांगने की इच्छा हुई तो तुरंत कहा, अब कमंडल उठाया उन्होंने, लेके कमंडल निकल पड़ी उर्पति को पानी लाने को, और देख रही है इधर उधर उर्पति को पानी पिला। आगे बढ़ी जब अनुसुईया देखा कुछ बात निराली है, देखा कुछ बात निराली है, ऐसे पति को पानी विचार किया कि यदि खाली हाथ लौट के जाती हूँ, यदि खाली हाथ लौटती हूँ तो प्राण पति का जाता है, तो प्राण पति का जाता है। दुनिया में अपने अभिमानी हूँ, कि यदि खाली हाथ लौट करके जाती हूँ, परंतु जब सब निर्जल कहीं सरोवर में जल नहीं है तो फिर उस क्या है, कैसे पानी मिलेगा? जब जल धर ही खाली पड़ा है, जल नहीं तो जल कहां से? निर्जल में जल नहीं, झरने में जल नहीं, सरोवर में। आगे बढ़ी जब अनुसुईया और विचार करने लगी कि मैं कैसी जड़ मांगू, यदि पानी पति को और खाली हाथ लौट करके जाती हूँ तो वैसे प्राण निकल जाएगा। तब आगे बढ़ी अनुसुईया जी ने विचार किया कि अब तो जल ले करके जाऊंगी, यह अपने प्राण कमाऊंगी, और यदि खाली हाथ लौट करके जाती हूँ तो पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। ये समस्या आ गई अनुसुईया जी के साथ। अब तो खाली हाथ नहीं, आगे बढ़ी नर्मदा से जाकर के याचना किया, बोली बेटी थोड़ा सा मेरी कुछ प्रार्थना सुनो। नर्मदा ने कहा माता जी जल की बड़ी समस्या है। बोली परसों से जल है नहीं मिला और मुश्किल में पड़ती जाती हूँ, मुश्किल में पड़ती जाती हूँ। अनुसुईया जी ने कहा बेटी मैं आपकी कुटिया देख करके यहाँ पर आई हूँ और मेरी थोड़ा सा मदद कर दो। क्या? बोली दे दो मुझको थोड़ा सा जल, तेरा एहसान मनाऊंगी, और पति प्रीतम को जल देकर सेवा धर्म निभाऊंगी। नर्मदा ने कहा माता जी
मैं बरसों से निराहार रह करके, अब तो अनुसुईया जी ने विचार किया, अब तो कठिन बात है। अनुसुईया जी ने अपने सतीत्व का ध्यान किया कि यदि जल मिलेगा तो लेकर के जाऊंगी और नहीं वापस नहीं जाऊंगी। हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे ये बिने हमारी है, तुमसे ये बिने हमारी है। आओ स्वामी जल्दी आओ, बुला रही है तुम्हारी है। आओ स्वामी हर हर का शब्द हुआ भारी, और निकली गंगा जी लहराती, और माँ बहनों की महाशक्ति और कलम नहीं है। गंगा हर हर का शब्द हुआ और बस निकल करके बाहर आई, कमंडल में जल लिया, अपने प्रीतम के पास आई, जल दे करके पति पर धर्म का प्राण किया। ऐसी माता अनुसुईया जी की भक्ति की शक्ति है।